उनको जब एनसीएल ही लागू लेना चाहिए था, तो जब फॉर्म भरवा रहे थे उसी टाइम एनसीएल लागू किए रहे थे, क्यों अभी एनसीएल हम लोग का ले रहे हैं? सब लोग यहाँ पर हैं, भूखे से, पानी से, इस पर त्वरित संज्ञान लिया जाए। अपना सीट बचाने के लिए, अपना सीट बेचने के लिए ये साजिश किया गया है। हम संदेश देना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो इस पर त्वरित संज्ञान लिया जाए। कि सरकार आयोग गंभीरता से छात्र युवाओं की बात नहीं करती है, सिर्फ वोट भले ही लेती है लेकिन वो युवाओं की बात नहीं करती। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं, क्योंकि सीएसबीसी ने तो रिजेक्ट कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हम बैठक बुलाई गई है, माननीय मुख्यमंत्री पास हम लोगों को पहुंच भी गया है। चीफ सेक्रेटरी का दो बार फोन पर्सनली हमको आ गया है कि 3 बजे तक आप लोग यहाँ छोड़ दीजिए, आप लोग की बात पहुँच गई है। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा बीते दिन हुई थी और देखिए अब जाकर जो अभ्यर्थी हैं वो ईडब्ल्यूएस एनसीएल की मांग कर रहे हैं। लगातार गर्दनीबाग धरना स्थल पर अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन सरकार इनकी बातों को नहीं सुन रही, इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। हजारों हजार की संख्या में फिलहाल गर्दनीबाग धरना स्थल पर अभी भी अभ्यर्थी बैठे हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, तस्वीर एक बार बोलेंगे दिखाने अपने सहयोगी को दिखाइए किस तरीके से ये अभ्यर्थी जो है हजारों हजार की संख्या में बैठ गए हैं और कहीं ना कहीं लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए ये लोग ईडब्ल्यूएस एनसीएल की मांगे कर रहे हैं। ऐसे बता दें आपको कि 21,000 से ऊपर पदों पर बहाली निकाली गई है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1 लाख से ऊपर पदों पर जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो रिजल्ट है वो आ गया है। ऐसे में सौरभ से बात करेंगे, छात्र नेता सौरभ है। सौरभ, क्या कहेंगे? लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तस्वीरें सामने निकल के आ रही है, हजारों हजार की संख्या में आज भी अभ्यर्थी बैठे हैं, रात में भी बैठे रहते हैं, सरकार सुन नहीं रही है। देखिए अभिषेक जी, बहुत विडंबना है कि 21,000 पदों की वैकेंसी आई और सरकार चाहती भी है नौकरी दे, लेकिन सीएसबीसी का कार्य प्रणाली ऐसा है कि सीटों को बचाने का प्रयास है। ये कौन सा विवाद है भाई? एनसीएल और ईडब्ल्यूएस लोग बनवा के दे देंगे, टाइम तो दे दीजिए। आप कह रहे हैं कि करेंट ईयर 2021-23 के पहले का हमको चाहिए, तो ये बात बिल्कुल अब तय है कि सरकार पिछले 7 दिनों से धरना पर बैठे हैं और हजारों की संख्या में छात्र और छात्राएं दोनों ने पीटी को परीक्षा पास कर लिया। 1,07,000 लोग पीटी पास है और उसके बाद 9 तारीख से उनका फिजिकल होना है, टेस्ट होना है। आवेदन के माध्यम से लगातार सरकार को सूचित भी किया जा रहा है, मीडिया के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से सरकार को हम सूचित भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्रयोग चल रहा है, ये प्रयोग में इस प्रकार की चीज़ें सामने आएगी तो अब मुझे लगता है कि 3 बजे तक हम लोग को आश्वासन मिला है कि पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो आगे की रणनीति हम लोग बनाएंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार आयोग गंभीरता से छात्र युवाओं की बात नहीं करती है, सिर्फ वोट भले ही लेती है लेकिन वो युवाओं की बात नहीं करती है। अभी जैसे में वीडियो भी आ रहा है, वहाँ से एक बोला भी गया है कि सरकार बेटियों के इस जो ईडब्ल्यूएस एनसीएल को लेकर हुआ है उस पर संज्ञान लिया जाएगा। लग रहा है कि जल्द से जल्द हमारी बातों को माना जाएगा और संज्ञान लिया जाएगा। बात करेंगे सर, लगातार अभ्यर्थियों के साथ बैठे हैं और लगातार जो है अभ्यर्थियों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आखिरकार सरकार सुन नहीं रहे, मांग क्या है? देखिए, मेरी मांग हो, अमित तिवारी की मांग हो और नवीन सर की मांग हो, 3 आदमी हम लोग शुरू से भिड़े हुए हैं इस मुद्दे में। हम लोग देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि जो मांग है, आपको जो 1,07,079 बच्चों का रिजल्ट निकला है, तो उस 1,07,079 बच्चों का रिजल्ट निकला है, तो उसमें से आप मांग रहे हैं कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस फॉर्म भरने के पहले का होना चाहिए, जो कि 60% बच्चों के पास नहीं है। तो हम लोग से यही माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं, क्योंकि सीएसबीसी ने तो रिजेक्ट कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, इसको करंट वाला लागू कर दीजिए, जिसे 1275 में आपने दरोगा में लागू किया था, जिससे 60,000 लड़के नहीं 60,000 परिवार बचेगा और 60,000 परिवार बचेगा तो निश्चित रूप से आपके लिए खड़ा रहेगा, कहीं भी खड़ा रहेगा। कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई थी। हाँ, बैठक बुलाई गई है, माननीय मुख्यमंत्री पास हम लोगों को पहुंच भी गया है। चीफ सेक्रेटरी का दो बार फोन पर्सनली हमको आ गया है कि 3 बजे तक आप लोग यहाँ छोड़ दीजिए, आप लोग की बात पहुँच गई है जहाँ तक पहुँचाना चाह रहे थे, और जो भी होगा फैसला आप लोग को शाम तक पता चल जाएगा। नहीं किया जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि मांग पूरा नहीं, मांग पूरा होगा कि ये बात नहीं कहा गया है। ये लोग बोले कि मांग में जो भी यश तो होगा, रहिए, अभी रहिए, निराकरण किया जाए। हाँ, निराकरण किया जाए।
चलिए देखिए, ये तमाम अभ्यर्थियों के साथ गुरुराम रहमान सर, छात्र नेता सौरभ और तमाम कोचिंग संस्थान के जो शिक्षक हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ एक और शिक्षक हैं, बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रों के हित में मांग कर रहे हैं, EWS NCL का मांग। एक्चुअल इस मुद्दे पर सरकार को विश्वास दिलाना चाहिए विद्यार्थियों को। ये विगत कई दिनों से, जबकि विज्ञापन में इस चीज़ का जिक्र नहीं किया गया था, उसके बावजूद भी NCL EWS पर जो किया गया है ये बिल्कुल ही नाजायज़ है और नहीं होना चाहिए, ये नकारात्मक है। हम चाहते हैं, हम आपके मीडिया के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो इस पर त्वरित संज्ञान लिया जाए और संज्ञान लेके विद्यार्थियों के बीच में जो मतभेद है और आपके माध्यम से, जो आयोग के माध्यम से इस प्रकार का डिट बनाया है, इसको समाप्त किया जाए और पुनः विद्यार्थी अपना काम में लग जाएंगे। चूँकि अगले बार विधानसभा चुनाव भी है और ये सारे विद्यार्थी आपके मतदाता हैं, इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए सरकार को। वोट से छोड़ देंगे अगर मांग पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं, ये हमारे बच्चे बच्ची जो रात भर जगे हुए हैं, रात भर सोए नहीं हैं, सब लोग यहाँ पर हैं, भूखे से, पानी से, इस पर त्वरित संज्ञान लिया जाए। क्योंकि आपका बच्चा है, बिहार का बच्चा है और हमारा वोटर भी है। का बच्चा है, बिहार का बच्चा है, हमारा वोटर है और ऐसे में संज्ञान कहीं ना कहीं इस मामले को लेना चाहिए। EWS NCL की मांगों को पूरा करना चाहिए और सरकार को सुनना चाहिए। अगर सरकार नहीं सुनती है तो 25 के चुनाव में वोट से चोट जो है छात्र देंगे। फिलहाल कुछ महिला छात्राएं हैं, उनसे भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगी, लगातार घर द्वार छोड़ के आप लोग प्रदर्शन कर? जी, हम लोग अपना घर द्वार छोड़ करके, अपना फिजिकल छोड़ करके हम लोग यहाँ पे धरना बैठे। हम लोग को इस टाइम पे फिजिकल में होना चाहिए, यहाँ पे धरना नहीं करना चाहिए। उनको जब NCL ही लागू लेना चाहिए था, तो जब फॉर्म भरवा रहे थे उसी टाइम NCL लागू किए रहे थे, क्यों अभी NCL हम लोग का ले रहे हैं? फॉर्म में मेंशन नहीं था, फिर भी बोला जा रहा है। हाँ, जब फॉर्म भरा रहा था तो उस टाइम उनको बोलना चाहिए कि हाँ हमको NCL चाहिए, उस टाइम हम लोग दिए रहते। अभी बोल रहे हैं कि उस टाइम का NCL चाहिए, तो हम लोग कहाँ से लाए? अभी तो बन भी नहीं सकता, अपनी जान भी दे देंगे तब पर भी नहीं बन सकता है। अपना सीट बचाने के लिए, अपना सीट बेचने के लिए ये साजिश किया गया है। और जो बिहार पुलिस का है ना, फिजिकल का सीट बिहार पुलिस वाला है, ये बेचने के लिए सब नियम लागू किया गया है। ये सब लागू NCL अभी का नहीं ले रहा है, बात का ले रहा है, उसको लागू करना चाहिए। अभी का NCL, न्यू NCL और न्यू EWS लागू करना चाहिए। जी, जब तक हमारा बात नहीं मानेगा तब तक ये विरोध जारी रहेगा हम लोगों का, क्योंकि हम लोग नाजायज मांग नहीं कर रहे, जायज मांग कर रहे हैं। इतना जो स्टूडेंट्स है, कोई ऐसे ही नहीं बैठा हुआ है, सब ईमानदारी से एग्जाम निकाल कर बैठा हुआ है यहाँ पर। पहली बात तो है कि हम लोग इंतजार किए हैं भाई इस एग्जाम का। पहली बार तो एग्जाम कैंसिल हुआ, फिर उसके बाद एग्जाम हुआ, तो भाई अब लीजिए ये न्यू EWS NCL का मामला आया। हम लोग स्टूडेंट है भाई, कोई भिखारी थोड़ी है, अपने हक का बात कर रहे हैं भाई। 2 साल से तो हम लोग ऐसे ही बजाए थे। एक बार किए तो एक बार हम लोग का पेपर लीक हुआ, दूसरी बार किए तो दूसरी बार हम लोग पास भी एग्जाम किए। तो इसमें कह रहे हैं कि हम लोग को NCL चाहिए पहले वाला। कहाँ से हम लोग पहले वाला NCL है? अभी हम लोग को न्यू NCL और न्यू EWS लागू करे। वो सीट बेचना चाह रहे हैं, इसलिए ये नियम लागू किए हैं। पहले वाला NCL चाहिए। जो लड़का के पास है नहीं है देगा, जिसके पास नहीं है पैसा देगा। 6 लाख 7 लाख को मिठाई मिलेगा। अभ्यर्थियों को छांटने की साजिश रची जा रही है। एकदम सर जी, अभ्यर्थियों को छांटने की साजिश पूरी रची जा रही है CSPC के द्वारा। एक मिनट सर, जैसे अभी मान के चलिए अभी रिजल्ट आया, रिजल्ट में उन्होंने मेंशन किया कि हमें विगत 1 वर्ष से शाम तक बस कवरेज दिखा रहा है। हमसे मत पूछे सवाल, अब ओकरा सवाल जाके पूछिए, नीतीश कुमार से पूछे सवाल, हमारा से बहुत पूछे सवाल आपने। में आक्रोश है और मुख्यमंत्री से सवाल पूछने की बातें कर रहे हैं। ये अभ्यर्थी हैं, ये छात्र हैं और ये लगातार NCL और EWS की मांगे कर रही है। तस्वीर जो है वो आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर गर्दनीबाग धरना स्थल की है, जहाँ पर जो छात्र छात्राएं हैं वो दिन रात प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। ये तस्वीर जो है लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में गुरु रहमान सर, साथ ही और भी कई सारे शिक्षक जो हैं अभ्यर्थियों के हित में बात कर रहे हैं। छात्र सौरभ भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं क्या कुछ मांगे कर रहे हैं आपने सुना है। देखने वाली बात यह होगी सरकार क्या कुछ इस पर निर्णय, क्या कुछ फैसला लेती है। फिलहाल और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरा सहयोग विकास है। बहुत बहुत धन्यवाद।